बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। परवेज़ रशीद की अपील पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने आज नून लीग के हवाले से और नून लीग के सीनियर रहनुमा के हवाले से उनकी बददियानती और नाअहली पर जो खुलकर रिमार्क्स दिए हैं वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं समझता हूं कि आज जो नून लीग को शदीद धचका लगा है उसके बाद नून लीग के लिए सेनेट इलेक्शन में बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। वो डिटेल्स आंखों देखा अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। परवेज़ रशीद की अपील पर जो आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज दो बड़ी कामयाबियां मिली हैं। एक तो परवेज़ रशीद की अपील की सूरत में जो नून लीग को धचका पहुंचा है, और दूसरी तरफ फैसल वावडा की खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, जो कि बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल उस केस की समाअत कर रहा था। पीपी रहनुमा हैं कादिर खान मंदोखेल ने ये अपील फ़ाइल की थी और उसमें यह कहा गया था कि फैसल वावडा ना सिर्फ अमरीकी शहरी हैं बल्कि फैसल वावडा के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में भी अलग से केस पेंडिंग है। जबकि फैसल वावडा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ पे जो एक्ट और कंडक्ट है जो फैसल वावडा का वो दुरुस्त नहीं है और वो जानबूझ के अपने केस से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। और क्योंकि मामला उनकी दोहरी शहरियत का है इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब कोई मामला सब जुडिस होता है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल बतौर जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट नहीं समाअत कर रहा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि आया अमरीकी शहरियत थी नहीं थी, आया जब उस वक्त कागजात जमा करवाए गए थे क्या उस वक्त वो अमरीकी शहरी थे नहीं थे, कब छोड़ा था, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको डिसाइड करेगी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा। इस मरहले पर जब आप ये एतराज़ उठा रहे हैं, इस वक्त तक फैसल वावडा के ख़िलाफ़ ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए क्योंकि कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो अदालत आपकी अपील को मुस्तरद करती है और जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको बरकरार रखती है, और जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे उस फैसले को बरकरार रखा जाता है और फैसल वावडा को अहल करार दिया जाता है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मामला जो हमारे सामने आया था और वो था परवेज़ रशीद का। परवेज़ रशीद आज अदालत में पेश होते हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिकॉर्ड तलब किया हुआ था और पंजाब हाउस से भी रिकॉर्ड तलब किया हुआ था। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस शाहिद वहीद खान ने ये जो रिकॉर्ड था ये तलब किया हुआ था, जो बतौर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हेड के तौर पर इन केसेस की समाअत कर रहे थे। परवेज़ रशीद के साथ उनके वकला सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए, उनके साथ आबिद साकी साहब थे, इसहाक एडवोकेट साहब थे और ताहिर नसरुल्लाह वड़ैत साहब थे, और बाकी जो वकला की टीम है वो सारी की सारी अदालत में मौजूद थी। और परवेज़ रशीद के साथ उनके मकामी जो लीगी रहनुमा हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। जब केस की समाअत शुरू होती है, क्योंकि ये बड़ी अहम समाअत थी, मीडिया भी था और कमरा अदालत खचा भरा हुआ था और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी थे और उनके वकला की भी काफ़ी भारी तादाद मौजूद थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी आज अदालत में मौजूद थे। डिप्टी अटारनी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ एडवोकेट जनरल आज ख़ुद अहमद वैस साहब अदालत में मौजूद थे जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलग से वकील अदालत में मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अलग से अदालत में मौजूद थे। जब जस्टिस शाहिद वहीद साहब की अदालत में इस केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि जनाब पहली बात यह है कि जो किसी भी रिकॉर्ड पे पंजाब हाउस का रिकॉर्ड हो या वो वहाँ रिहाइश के हवाले से कोई रसीदात हों, वहाँ पर कोई बिल हों, किसी डॉक्यूमेंट पर परवेज़ रशीद का कोई सिग्नेचर मौजूद नहीं है, क्योंकि परवेज़ रशीद किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेटरी नहीं है। इसलिए आप कैसे ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर लाइबिलिटी थी कि वो ये पैसे अदा करता और उनको इलेक्शन से पहले ये पैसे अदा करना चाहिए थे, जब उसका कहीं पे सिग्नेचर ही नहीं है तो कैसे ये अलर्ज किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने ये पैसे देने थे, क्योंकि मामला था इलेक्शन कमीशन का और उनको नाअहल किया जा रहा था और जो पिटिशनर है वो इलेक्शन लड़ना चाहता था। हम आज भी एहतजाजन इस मामले पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में पैसे जमा करवाने को तैयार हैं, और अगर हमें कोई बैंक अकाउंट दिया जाता है बैंक अकाउंट में जमा करवाने को तैयार हैं।
अगर हमें कैश का कहा जाता है तो ये पंजाब हाउस के रिप्रेजेंटेटिव अदालत में मौजूद है। हम कैश 1-2 घंटे में पेश कर देते हैं और हम कैश जमा करवाने को तैयार हैं, लेकिन ये एहतजाजन होगा, हमने पैसे इनके देने कोई नहीं है और हमारे पैसों का मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देखेगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी जो अपील है, चाहे वो उसका सफ़ा नंबर 40 हो, चाहे उसका सफ़ा नंबर 25 हो, हर जगह आपने ये लिखा है कि आप वो कमरा इस्तेमाल करते रहे हैं और आपने ये कहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हम पैसे जमा करवाने को तैयार थे, और उसके बाद आप इससे कैसे मुकर सकते हैं। अदालत ने कहा कि जो रूल ऑफ स्टॉपल है, कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 112 है, जो ये कहता है कि जब आपने अदालत के सामने कोई स्टेटमेंट दे दी है और आपके जो पिटिशनर हैं, अपीलांट हैं, उन्होंने बयान हल्फी आगे दिया है, और बयान हल्फी से ये मुराद है, अपील के साथ बयान हल्फी लगाया गया है और उसके से मुराद ये होता है कि अपील में जो कंटेंट्स ऑफ अपील है, जो उसमें मदरजात लिखे गए हैं, वो सारे के सारे मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त व सही हैं। ये लिखा जाता है बयान हल्फी में। जब आप कोई हाई कोर्ट में कोई भी दरख्वास्त फाइल करते हैं या किसी भी अदालत में दरख्वास्त फाइल करते हैं तो आप साथ उसका एफिडेविट भी लगाते हैं। एफिडेविट होता है फरीक का, जो चाहे वो मुद्दई हो या मुद्दा अलह हो, आप फरीक का वो लगाते हैं, जो साइल होता है उसका आप वहाँ पर एफिडेविट लगाते हैं। एफिडेविट में ये होता है कि जो अपील में जो कुछ लिखा गया है मैं सबको तस्लीम करता हूँ और मैं अदालत को ये बताता हूँ कि जो कुछ अपील के अंदर दर्ज है वो सारे का सारा मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त और सही है। और फिर तस्दीक भी की जाती है। अदालत ने कहा कि जब आप कहते हैं कि आपने पैसे नहीं देने, आप कहते हैं कि आप एहतजाज जमा करवाना चाहते हैं, सारी अपील भरी पड़ी है जहां आप कहते हैं कि ये रिहाइश पजीर भी रहे हैं लेकिन हमने पैसे अदा करने थे, हमें ना कोई नोटिस भेजा गया है और ना ये हमसे पैसे लेने को तैयार थे, और आपके इसी जो मुवक्किल है और जो अपीलांड है तो उसने आगे बयान हल्फी दिया है। तो अदालत ने कहा मुझे उस तरफ ना लेके जाएं कि मैं बयान हल्फी झूठा डिक्लेयर करके मैं इनको शोकाज जारी कर दूं कि आपने झूठा बयान हल्फी अदालत में कैसे जमा करवाया और उस शोकाज से फिर इनकी जान नहीं छूटेगी। आप कैसी बातें करते हैं, अपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। जो चीज़ आपने अदालत में लिख के दी आप खुद उससे मुकर रहे हैं। इतने में एडवोकेट जनरल साहब अदालत में बोले, उन्होंने कहा जनाब मैं इस मामले को क्लियर करना चाहता हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि 2011 से 2018 तक मौसूफ पंजाब हाउस में रहते रहे हैं। पंजाब हाउस का रिकॉर्ड अदालत में मौजूद है। अदालत ने कहा पंजाब हाउस के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं तो अदालत को बताया गया कि हाँ जी पंजाब हाउस के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने कहा रिकॉर्ड चेक करवाएं। अदालत ने वो रिकॉर्ड मुलाहजा किया और उस रिकॉर्ड में ये बात सामने आई कि ये 96 लाख रुपए के नादहिंदा हैं, और साथ उसमें ये कहा गया कि एक नहीं 2 नोटिस भेजे गए हैं। एक 17 जनवरी 2019 को भेजा गया है और एक नोटिस भेजा गया है अक्टूबर 2019 में, और एक नोटिस भेजा गया है सेनेट के इनके पत्ते पे, दूसरा नोटिस भेजा गया इनके घर पे और इनके घर में वो नोटिस वसूल किया गया है, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इतराज़ उठाया कि सेनेट में कहीं इनका कोई लिखा हुआ नहीं है कि इनका वहाँ पे किस रिहाइश पे भेजा गया है या क्या सेनेट का मुकम्मल एड्रेस नहीं है। अदालत ने कहा अगर सेनेट आपने लिख दी और परवेज़ रशीद लिख दी इतनी काफ़ी है, और आप क्या सेनेट पाकिस्तान में कोई 4 हैं, क्या परवेज़ रशीद सेनेटर कोई 1 से ज़्यादा थे? अब कैसी बातें करते हैं आप, क्यों टेक्निकल चीज़ों की तरफ आना चाहते हैं? अदालत ने कहा कि आप इस मामले को जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं ये मामला आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस बनेगा। आप नादहिंदा हैं और आपने कोशिश भी नहीं की जमा करवाने की। साथ पीटीआई के वकील ने बात की, उन्होंने कहा जनाब इनके खिलाफ एक और एतराज़ भी है। अदालत ने कहा वो क्या? तो अदालत को बताया गया कि इन्होंने अताउल हक कासमी की जो तकर्री की थी वो गैर कानूनी की थी और उस गैर कानूनी तकर्री की बुनियाद पर इनको जुर्माना भी हुआ है, और अदालत ने कहा है कि इसने बदनीयती की बुनियाद पर तकर्री की है, जिसके बारे में अदालत डिक्लेयर कर दे कि उसने बदनीयती की बुनियाद पर और गलत तरीके से और इलीगली किसी की तकर्री की है, वो कैसे एलिजिबल हो सकता है इलेक्शन लड़ने के और वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। तो अदालत ने कहा कि ये जो मामला है अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। साथ अदालत ने इस्तफसार किया जो पंजाब हाउस के ऑफिसर थे कि क्या आपने कोई स्पेशल ऑडिट के बाद ये नोटिस जारी किया था? तो उसके ऊपर बताया गया कि हाँ जी हमने स्पेशल ऑडिट से ही ये नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा ये ऑडिट कहाँ पर हुआ था? तो अदालत को बताया गया कि ये ऑडिट इस्लामाबाद में हुआ था और ऑडिट के बाद ही मुलज़िम ये जो अपीलांट इनके ख़िलाफ़ इतने जो मामला था ये सारे का सारा सामने आया था। अदालत ने कहा
کہ روم D2 یہ اس کمرے کا نمبر ہے جو اس کے استعمال میں تھا، روم D2 میں آپ نے کہیں انکار نہیں کیا کہ وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، جس پر وکیل پرویز رشید کا کہنا تھا کہ کسی بھی دستاویز یا بل پر میرے موکل کے دستخط نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جب آپ نے کہا ہے کہ میرے علم کے مطابق وہ کمروں کا کیا جا سکتا ہے آڈٹ، تو پھر آڈٹ رپورٹ آپ کو اس کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ساتھ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پرویز رشید نے سنجیدگی سے رقم ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ رقم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس پر رجسٹرار پنجاب ہاؤس نے بتایا کہ پنجاب بس ہاؤس رقم کی ادائیگی کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا، اس دن سارا دن دفتر کھلا تھا اور انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ یہ پیسے جمع کروا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پرویز رشید کو جب نوٹس بھجوایا گیا کہ رقم ادا کریں تو پرویز رشید نے جواب دیا کہ ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم جمع کروائیں گے اور اس کے بعد ہی سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ عدالت نے کہا کہ جو بدنیتی ہے اور نااہلی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے پرویز رشید کی۔ اگر پرویز رشید کو اس فیصلے سے کوئی تکلیف ہے یہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن جو کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، عدالت اس کو قائم رکھتی ہے اور جو اپیل ہے پرویز رشید کی اس کو خارج کرتی ہے اور ان کو نااہل ڈکلیئر کرتی ہے۔ یہ عدالت نے آج فیصلہ سنایا ہے۔ جب پرویز رشید عدالت سے باہر آئے، پرویز رشید انتہائی غصے میں تھے، انہوں نے کہا میرے خلاف بابا رحمتے نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا، بابا رحمتے میرے خلاف 4.5 کروڑ روپے کا مجھے جرمانہ کر کے گئے تھے۔ بابا رحمتے نے نہ صرف ڈیم فنڈ کھایا ہے بلکہ بابا رحمتے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر کے گئے ہیں، اور یہ الیکشن جو ہوا تھا یہ بابا رحمتے اس کا انجینئر تھا، اور یہ انجینئرڈ الیکشن تھا اور اس کا انجینئر تھا بابا رحمتے۔ وہ اصل میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا غصہ، اب اگر آپ میں اتنی ہی ہمت ہے اور آپ کو جسٹس شاہد وحید کے جو فیصلہ ہے یا جو ریمارکس ہیں وہ انتہائی سخت لگے ہیں اور آپ کے پسینے پوری عدالت دیکھ رہی تھی، آپ بار بار جو اینک اتار کے اپنی اینک صاف کر رہے تھے اور آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، آپ میں اتنی ہمت تھی تو کہتے جسٹس شاہد وحید صاحب کو کہ آپ غلط ہیں۔ جب وہ بابا رحمتے جس کو آپ کہہ رہے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھا تو آپ ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، آج آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کو غصہ شاہد وحید پر تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر میرے وکلاء نے مجھے اس بات پر کنوینس کیا تو شاید میں اپیل کی طرف جاؤں، لیکن میرا دل نہیں ہے۔ دل کیوں نہیں ہے؟ دل اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اپیل میں بھی مزید آگے سپریم کورٹ جائیں گے تو ان کو جوتے پڑیں گے اور ان کے لیے یہ معاملہ مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔